बल की चुनौती दी है और जिस साधनात्मक बल की चुनौती दी है उसके आसपास भी तुम नहीं फटकते हो, तुम्हारे अंदर वो पात्रता ही नहीं। तुमने कहा मैं ऐसी लकीर खींच दूंगा कोई उसको क्राफ्ट नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारे धाम में अपने शिष्य भेज दूंगा, जो लकीर खींच रहा हो खींच दो, जिस शिष्य को कहोगे वो शिष्य सामने खड़ा होकर के तुम्हारी जैसी खींची हुई लकीरों को 100 बार पार कर जाएगा। ढोंग फाकड़ मत फैलाओ, एक भूत सिद्ध नहीं है और बजरंगबली कृपा कर रहे हैं। बजरंगबली तुम्हारे सर में हमेशा खड़े रहते हैं, बार बार वो तुमको बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और तुम जैसे लोग जो नारी का सम्मान भी न कर सके, नारी का सम्मान भी न रख सके, ब्रह्मचर्य क्या होता है, चेतनात्मक क्या क्या होती है, त्याग तप त्याग पुरुषार्थ क्या होता है, जिसे स्वामी सच्चिदानंद के बारे में न मालूम हो, इसी से समझ में आ जाता है कि तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा की गहराई क्या है, मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है। मैंने समाज के सभी वर्गों के एक साथ लेकर चला हूं, कोई जातिता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, चूंकि मैं ब्राह्मणत्व का जीवन जीता हूं। ब्राह्मण वह है जो सबको अपना सके, कभी यह भेदभाव समाज में नहीं रखा गया है, जातिता छुआछूत टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया। अनेकों बार इन बिंदुओं पर मेरे द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है, अगर जरा सा सचेत होते तो ये गलतियां न कर रहे होते। तुमने कितनी गलतियां की हैं तुमको एहसास ही नहीं है। तुम्हारे पास पात्रता नाम की एक भी चीज नहीं गुरुशरण शर्मा। तुम ढोंग और फैखंड फैलाना बंद कर दो। तुम्हें मैं एक नहीं अनेकों मौका, अगर मुझसे पूछना चाहते हो समझौते की बात, तो मैंने कहा कि मैं कमरे में बैठकर समझौता नहीं करता हूं, खुले मंच से आकर के कह रहा हूं सुधार कर लो, जो गलतियां कर रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाणी पे अपने लगाम दे दोगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वाणी खुला रखो, मैं चाहता हूं तुम खुल करके बोलो। गलत बोलोगे जवाब मिलेगा, सही बोलोगे तो तुम हमेशा यहां के प्रति नतमस्तक होगे, क्योंकि सत्यता की आवाज अगर बोलने की तुम्हारे अंदर क्षमता होगी, यहां के बारे में कुछ भी देख सकोगे। तो मेरी यात्रा खुली है, इस यात्रा में आने वाले यह वह स्थान है जहां साधु संत सन्यासी साधक भी आकर के साधनात्मक क्रम का मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। भेजना है तो किसी शिष्य को भेज करके कुछ समय अपने यहां रोक, मगर शिष्य नाम की चीज तुम्हारे पास है क्या? तुम तो व्यवसायिक क्रम से रिश्ते से लोगों को जुड़े हुए हो, कुछ लोगों को पैसा देकर के वहां पर रोके हुए हो जो व्यवस्था को देखते हैं। तुमने किसी को शिष्यत्व के क्रम से रिश्ते से किस प्रकार जोड़ पाओगे जब हर क्रम तुम्हारा पैसे के रिश्ते से जुड़ा है? पैसे के रिश्ते के लिए कार्यक्रम मंचों से बड़ी ढिठाई से कहते हो, बड़ी बेशर्मी से इस चीज को कहते हो, और अपने आप को मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 1 मिनट के अंदर ऐसा कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा, उसे ऐसा स्थिति कर दूंगा। जरा अपनी बातों के एक बार नहीं 10 बार बैठ के सोचना। और तुम्हारे जो सलाहकार है वो भी तुमको सलाह देते होंगे कि इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दो, मगर तुम कभी मानोगे नहीं। मैं जानता हूं कि तुम जैसे ढीठ लोग होते हैं, तुम जैसे लोगों को जिस तरह कहा जाता है ना कि अगर के एक हिंसक पक्ष के किसी जीव की का खून लग जाता है डाढ़ में तो बार बार हिंसा करने जाता है, उसी तरह तुम पैसे के लालच में इतने मदमस्त हो चुके हो कि तुम्हें बस लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसा लूटा जाता रहे। तुम पैसे को लूटे मगर फिर भी कहीं ना कहीं लगाम लगनी प्रारंभ हो चुकी है। लोग आने धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार यहां सैकड़ों लोग फोन आते हैं कि हम वहां जा रहे थे मगर हम वहां अब नहीं जाएंगे। तुम अपने आश्रम में कई चीजों में सुधार करना शुरू कर दिए हो, और सुधार करो, ज्यादा सुधार कर लोगे। अनेकों ऐसी संस्थाएं थी जहां आवाज उठाई जाती रही, उन्होंने सुधार किया, मैंने उसे स्वागत किया जो सुधार किया गया, मगर कम से कम घटिया स्तर की वाणी छोड़ दो। घटिया कौन है यह तुम्हें निर्णय करना है कि तुमने अपने मंच से अपने कितने अपशब्दों का उपयोग तुमने किया है। शिष्यों के लिए भी तुमने गालियां दी, वो शिष्य जो जनसेवा समाज सेवा के कार्य में लगे हैं, केवल सत्य की बात को उठा रहे हैं, उन शिष्यों को भी तुमने ना मालूम कितने अपशब्दों का उपयोग किया। शिष्यों को भी जान से मार देने की, उड़ा देने की तुमने धमकी दी। निर्भीक निडर अगर कोई पत्रकार छोटी सी बात उठाते हैं उनके लिए भी तुम धमकी देते हो। इसलिए मैं आज आह्वान करने के लिए आया हूं सभी मीडिया को, सभी को, कि एक मंच का जो आवाज उठी है उसमें कौन सही है कौन गलत है, मुखर होकर के आवाज उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक विचारधारा की आवाज उठाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर वह सत्य पर आधारित होना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार मेरे आश्रम में आओ, सुरक्षा मिलेगी, यहां व्यवस्था मिलेगी, यहां पर किसी को बहकाने की जरूरत नहीं। सत्यता की जानकारी लो। अगर कहीं मेरे जीवन में कोई भी आपराधिक एक कार्य भी ऐसा आपको नजर आ जाए तो मुझे मेरे मुंह में आके बता देना, मैं सुनने के लिए तैयार रहता हूं। मैं वैसा नहीं जीवन जीता। मेरे हृदय की कोमलता को तुम जैसे लोग क्या एहसास कर पाएंगे, जिन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर बना रखा हो कि बस हृदय की सभी चीजों को बेच रहे हो, और कठोरता की मैंने कहा कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि तुम जैसे लोग मेरे मन मस्तिष्क की विचारधारा को अंश मात्र भी परिवर्तित नहीं कर सकते। उठाओ गुरुशरण शर्मा, जितनी आवाज उठा सकते हो। मैं चाहता हूं चीखो, चिल्लाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जितना चीख सको चिल्लाओ, जितना अपने कुंड में कोई इकट्ठा कर सको इकट्ठा कर सको। मैं सभी को एक साथ चुनौती देता हूं कि तुम जितने भूत प्रेत तंत्र मंत्र तुम्हें सिद्ध हो, उन सब का प्रयोग करके देख लो। अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो बर्बाद करके दिखाओ।
तुम तो कहते हो 5 दिन के अंदर दुश्मन घुटने टेकेगा, ये ऐसा करेगा। प्रेमा साइन जैसे लोग हैं जो छड़ी के माध्यम से कहते हैं कि हम 1 मिनट के अंदर खून उनका बदल देते हैं, उनका डीएनए बदल देते हैं, उनको लेकर के बड़े बड़े जिन्नों को, पूरे प्रेतात्माओं को हम 1 सेकंड के अंदर भस्म कर देते हैं। सैकड़ों उनके भूत प्रेत जिन्न उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तुम जैसे एक नहीं अनेकों लोग, मैंने सभी को चुनौती दी है। सैकड़ों लोग हैं, जितने ऐसा तंत्र मंत्र करे, सही मार्ग से कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र भी कर रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक जीवन है। तुमने कहा वो पहले तांत्रिक थे या वे करें, मैंने कहा प्रारंभ से मेरा साधनात्मक जीवन रहा है। कोई मुझे किसी रूप से जानता है, कोई किसी रूप से जानता है। शहडोल में जब मैं था, जब भी वहां कम से कम 1 दर्जन तांत्रिक मुझसे टकराए थे, जो बड़े बड़े मुंड डाले रहते थे। चुनौती उन्होंने दी थी, उनकी चुनौती को मैंने वहां स्वीकार किया था और उनको घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया था। तब से अनेकों लोग मुझे जानते थे कि अरे ये तो तांत्रिकों के भी तांत्रिक है। मैं प्रारंभ से मां की आराधना कर रहा हूं। तुमने कहा कि वहां पर गए थे श्रीमाली जी के यहां, तुम्हें क्या ज्ञात है ये कैसे त्रिकालज्ञ हो? ब्रजपाल चौहान, जिसे तुम भी परिचित हो गए होगे पिछले 1 सप्ताह से, लगातार यहां से चिंतन जा रहे हैं। उनका श्रीमाली जी का सबसे घनिष्ठ शिष्य था, नजदीकी शिष्य था, घरेलू शिष्य था। उनसे जुड़ा हुआ बच्चा बच्चा उनको जानता है। मैं जब वहां गया था तो वहां पर भी मैंने अपने 2.5 पेज का प्रपत्र लेकर के गया था और 2.5 पेज के प्रपत्र में उनको मैंने पूरी जानकारी दी। जब मैं गया था, मैं अपने यज्ञों का, अपनी व्यक्तिगत साधनाओं की, अनेकों साधनाओं को पूर्ण करके समाज कल्याण का अपने जीवन को संकल्प कर चुका था। मुझे किसी साधनाओं की जरूरत नहीं थी। और जाके मैंने वहां कहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी संस्थाएं, जो संस्थाएं आप लोगों को समाज जुड़े हैं, मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता, एकांत साधना करना चाहता हूं। आप अपने इतने कुछ कार्यों में बदलाव ले लो और जो मैं कहूं विचारधारा से समाज को जोड़ो और समाज में परिवर्तन डालो। मैं सब कुछ करने की पात्रता मां ने मुझे दे रखी है। और वह प्रमाण मैंने वहां दिखाया कि अगर एक स्थान पर बैठ करके देखना है तो मैं अगर सुबह प्रातः 6 बजे बैठ जाता था तो रात को 11 बजे तक भी साधनाओं में एकांत अपने क्रम में बैठा रहता था। इतना ही नहीं, हस्तरेखा को विशेषज्ञ थे, मैं भी मानता हूं, मगर उनके विशेषज्ञ होने के बाद भी मैंने उससे ज्यादा प्रमुखता से आवाज उठा करके दिखाया कि जिस हस्तरेखा को तुम नजदीक बुला के देखते हो, मैं दूर अगर 50 फीट के दूर भी रख दोगे, मैं उसकी हस्तरेखा बता करके उसके पूरे जीवन को, भविष्य को बता दूंगा। ब्रजपाल चौहान तुमसे कल या परसों मुखातिब होगा सामने इसी चैनल के माध्यम से। उसकी आवाज सुन लेना, चाहे हस्तरेखा की बात रही हो, चाहे किसी चीज के बारे में रही हो। मैंने कहा मेरे लिए कोई काल का चक्र छिपा हुआ नहीं है। मैं स्वयं अपने बारे में जानता हूं, अपना भूत भविष्य वर्तमान क्या है उसके बारे में मुझे ज्ञात है। मैं सभी बातों को जानता हूं। उन चीजों के बारे में भी मैंने वहां जाकर के नहीं, मैंने 3 साल का समय दिया है अलग अलग संस्थाओं में जाकर के उनको बता करके, चाहे गायत्री संस्थान हो, चाहे और संस्थान हो, चाहे प्रमुख लोगों के हो, जहां जहां मुझे लगा कि इन लोगों से समाज जुड़ा है तो शायद अगर ये सही रास्ता दे दें, बता दें, तो मुझे अपना परिचय समाज में न देना पड़े, मैं एकांत साधनाओं में रह करके कार्य कर सकूं। मैंने वहां भी दिया था। मुझे तंत्र मंत्र सीखने की जरूरत नहीं होगी, न कभी पड़ी है। मैं वह यात्रा मेरे बचपन से लेकर के साधनाएं कब से प्रारंभ हुई थी, उन चीजों की जानकारी ले लेना, उन स्थानों की जानकारी लेना। मैं कभी हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता, जहां पर साधनाएं की है आज उनके प्रमाण हैं, आज वहां लोग हैं। मैं अपनी पूर्ण साधनाओं को संपन्न करने के बाद, पूर्णता के बाद, लेख है, प्रमाणित है, पत्र पत्रिकाओं में भी है कि मैं कब गया था, किस चीज के लिए गया था, किन किन संस्थाओं में गया था। उन मुखर होकर के उनको आवाज उठाई। उनकी भी श्रीमाली जी की मृत्यु कब, कहां, कब होनी है इसके बारे में ज्ञात कराया था, जिससे वो कहीं ना कहीं विचलित हुए थे और उन्होंने विरोध भी किया था, क्योंकि उनको लगता था ऐसा होगा ही नहीं। चित्रकूट में भी जाकर के जानकारी ले लेना, एक नहीं दर्जनों शिष्य मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य वर्तमान में। उनका जब यज्ञ वहां हो रहा था श्रीमाली जी का, यज्ञ की पहली आहुति पड़ी थी, मैं यज्ञ करता हूं, अग्नि क्या कह रही है, आहुति क्या कह रही है, इसका ज्ञान मुझे होता है। पहली आहुति पढ़ते ही मैंने कहा था इस पंडाल में आग लगेगी। उन्होंने मेरी तरफ पलट करके देखा तो मैंने कहा हां इस पंडाल में आग लगेगी। तीसरी बार भी कहा, अनुशना किया गया और उसी का परिणाम हुआ कि वहां पर आग लगी, भीषण आग लगी, सब कुछ नष्ट हुआ और श्रीमाली जी की सुरक्षा भी मुझे और ब्रजपाल चौहान को करनी पड़ी थी। अगर मैं वहां मौजूद न होता, मेरा उत्तर प्रदेश का था, बांदा का ब्रजपाल चौहान था, वहां भी सुरक्षा उनको दी गई। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप अब भी नहीं रास्ता पकड़ सके तो फिर निश्चित मैं अपना रास्ता अपने तरीके से पकड़ रहा हूं। और वहां से आकर के ब्रजपाल चौहान जैसे लोग पिछले 30 वर्षों से यहां मेरे कार्यों में सेवारत हैं, जीवनदानी शिष्य के रूप में। सब चीजों को, सत्ताओं को देख करके अगर मैं सत्ता के प्रमाण में बैठ जाऊंगा तो एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं कि जिनको अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा क्या क्या गीला हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तुम समझ भी नहीं सकोगे। निरर्थक प्रलाप करना बंद कर दो। सैकड़ों प्रमाण
मेरे भाई स्वर्गीय रामखिलावन शुक्ला की जब हत्या हुई थी, उसके विषय में महीनों पहले से बैठाल करके कब कहां क्या होगी, किस दिन होगी, किसके द्वारा होगी, यह भी बताया गया था। और मैंने कहा था कि उस स्थान छोड़ करके आ जाना, ब्रजपाल चौहान मौजूद है। एक दिन पहले भी फोन करके सूचना करवाया गया था, जाकर के उस समय यहां पर कोई संसाधन नहीं थे फोन के, 7 किलोमीटर दूर भेज करके फोन करवा के सूचना बताई गई थी, मगर छल में शायद उनको भ्रमित कर दिया गया था, समझौते का छल किया गया। और वहां पर जिस दिन हत्या हुई, जब मुझे पता चला वहां चले गए, तुमने कहा सुनिश्चित है, चूंकि घटना होनी सुनिश्चित थी। मेरे द्वारा सिर्फ इतना बताया, मैं कभी साधनाओं का दुरुपयोग नहीं करता, अपने जीवन के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो, मेरी साधनाएं समाज कल्याण को समर्पित है। जितना जिसकी मदद कर सकता हूं उसको स्पष्ट बताता हूं, इसके द्वारा होगी, इस जगह होगी, उस जगह को त्याग कर दो, मेरे आश्रम में आ जाना, यह संदेश दिया गया था। उनके परिवार के सदस्य भी यहां मौजूद है। मेरे सामने काल का कोई चक्र छिपा हुआ नहीं है। तुम जैसे लोगों को तो मेरा नाम ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, मेरे बारे में जानकारी लेने में बहुत समय लग जाता है, और इतनी झूठी जानकारियां, कोई आकर के तुम्हें कोई प्रपत्र दे देगा। इस चीज का कानून बना हुआ है कि किसी चीज की सच्चाई की जानकारी ले लेना चाहिए, और ऐसी पत्रिका जो रजिस्टर्ड भी ना हो, जिसके पहले कोई पत्रिका न प्रकाशित हुई, जिसके बाद भी पत्रिका कोई न प्रकाशित हुई हो, तुमको इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि अगर ऐसा कोई प्रकाशन हुआ होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई होगी। मेरा जीवन जैसा है, समाज के बीच है, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, ना आने वाले भविष्य में कोई उंगली उठा सकेगा। आने वाले सैकड़ों जन्म लेकर के भी तुम मेरे ऊपर उंगली उठाने की पात्रता भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। सुधर जाओ, सब कुछ संभव है, अपनी गलतियों को सुधार लो, सब कुछ संभव है। बेताल बैठा हुआ है, मस्तक पर जिन्न बैठा हुआ है, इसको निकाल फेंके, इसको जला के भस्म कर दे। अरे धूर्त, तो जला करके यदि भस्म कर देते हो तो फिर उनको क्यों प्रभावित बार बार होना पड़ता है, क्यों बार बार उन अमावस्याओं में बुलाते हो? अगर एक बार तुमने उनको भस्म कर दिया अपने हवन में, तो फिर अनेकों अमावस्याओं में किस लिए बुलाना पड़ता है? और ज्यों के त्यों उसी तरह प्रभावित रहते हैं। 10-5% लोगों को अगर किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो उनकी अपनी भावना से मिलता है, उनकी अपनी चेतना से, उनके घर में अपने पूजा पाठ से मिलता है, धार्मिक स्थानों पर दर्शन मिलता है। मैं दुनिया के किसी धार्मिक स्थान का मैंने आज तक विरोध नहीं किया, जहां सच्चाई ईमानदारी से झाड़ फूंक भी किया जाता है, उनका मैंने विरोध नहीं किया और ना विरोध करता हूं। मेरे शिष्यों के लिए रहता, सभी धार्मिक स्थानों में जाओ, कभी मेरे द्वारा मना नहीं किया जाता। मगर हर भेषधारी को किसको नमन करना, किसको नहीं करना, इसके लिए मैंने उनको विवेक दिया है, उनके अंदर मैंने जागृत पैदा की है। आज जनों को जगह पर जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन कर लेते हैं, छोटी मोटी समस्याओं में आने पर आत्महत्या कर लेते हैं। अनेकों आवाज मेरी द्वारा उठाई गई है, समाज का शोषण किया जा रहा है। कहां सनातन धर्म है, कहां तुम जैसे ब्राह्मण बैठे हो? अरे ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो, तुम जैसे लोग कलंक हो, और यही रास्ता तय करते रहोगे तो आने वाला समय तुम्हें जवाब जरूर देगा। ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणत्व क्या होता है, इसको और समझने का प्रयास करो। समझोगे अच्छी बात है। मेरी बातें अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, अगर तुम सुन सको, न हो तो तुम्हारे दरबारी समझा देंगे शुद्ध हिंदी में। क्योंकि कई बार तुम्हें लगता है जैसे तरह तुम बातें किया करते हो, जैसे थोड़ा सा सुनाई देने में भी तुमको प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को जवान कहते हो, मैंने एक नहीं 2 शादियां, अरे मैंने कब पूछा था मुझे कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करने जाना है क्या, कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदारी करना है कि तुमने एक नहीं 2 शादियां कर ली हैं? तुम अपने आप कबूलते चले जा रहे हो कि मैंने 2 शादियां की थी, बच्चा पैदा करने के लिए मैंने ऐसा किया था। शायद तुमने कहा था कि अगर कोई बंजर भूमि हो, ऐसा करने से नारी के लिए इस तरह की भाषा तुम्हारे मुख से शोभा देती है। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। तुम खुद की, हाँ मेरी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली थी, मैंने तो तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम व्यक्त करते रहो, बताते रहो क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम उस तरह के भोग विलास का जीवन जियो। मेरा जीवन अपना है, मेरा जीवन जो है मेरा बच्चा शिष्य जानता है, करोड़ों लोग जानते हैं जो मुझसे यहां मिलने आ चुके, व्यक्तिगत रूप से जिनसे मिल चुका हूं। मुझे अपने बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मेरे शिष्य ही बता देंगे। मेरे शिष्यों की आवाज, जिनको तुम कई बार प्रलोभन देने का प्रयास करते हो, समझाने का प्रयास करते हो, अरे वो तो शांत है, क्योंकि उन्हें मैंने मर्यादा का पाठ पढ़ा रखा है। मगर यदि तुम आवाज उठाओगे तो मुखर होकर के मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। हम मारपीट नहीं करते, हमारी चेतना में ही इतनी ताकत है, हमारी हुंकार में ही इतनी ताकत है, हमारे अंदर धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के अंदर के लिए हमारे अंदर तप त्याग पुरुषार्थ और जो परोपकार की क्षमता है, उस आवाज से भी अधर्मी अन्यायी कांप उठते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं उस तरह के साधक तैयार कर रहा हूं, तुम जैसे लोग नहीं कि जहां अगर एक व्यक्ति सही व्यक्ति खड़ा हो और वहां 10 बेईमान निकल के आ रहे हो, 10 शराबी निकल के आ रहे हो, वो शांत बैठ जाता है। बेईमान भ्रष्टाचारी सीना तान करके निकलते हैं और एक ईमानदारीदार व्यक्ति सर झुका के बैठता है। मैं उस तरह चेतनावान से तैयार करता हूं कि अगर 10 धूर्त निकल रहे हो तो वो सर झुका के निकले कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा है, अगर हम कुछ करेंगे तो ये व्यक्ति आवाज उठाएगा। हम उस तरह से तैयार करते हैं। समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ आज कहना नहीं चाहता। तुमने तो सभी अमर्यादा की सीमा तुमने लांघी है।
नीचता की तुमने सीमाएं लांघी, धूर्तता की तुमने सीमाएं लांघी, उन सीमाओं को जो कम से कम बजरंग बली के अगर सामान्य सा भक्ति भी होगा, मैं समाज को दिशा देने के लिए इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूं, आगे जरूरत पड़ेगी और बता दूंगा। एक भी चुनाव मुझे नहीं लड़ना, कभी मेरे द्वारा नहीं कहा गया कि मैं कभी भी चुनाव लड़ूंगा। हर मंचों से कहा गया मैं जिस पद पर हूं वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा ही मेरी सब पूंजी है, वही मेरी सब क्षमताएं हैं। तुम्हें बार बार इन चीजों की जानकारी मेरे शिष्यों द्वारा मिलती रहेगी। सुधार कर लोगे, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तुम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी गलत रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। बड़े बड़े आश्रम बना करके भी समाज को दिशा नहीं दे पाओगे। सनातन से इसकी रक्षा नहीं होनी। सनातन धर्म की जिससे रक्षा होनी है वह मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज को दे रहा है। एक सूत्र में सबको पिरो रहा है, एक विचारधारा से सबको लेकर चल रहा है। मेरा आशीर्वाद अपने समस्त शिष्यों भक्तों के लिए बराबर बना रहता है, समाज के लिए बराबर बना रहता है। यहाँ की विचारधारा आज जहाँ यहाँ अखंड पाठ चल रहा है, देश के कोने कोने में स्वयंसेवी कार्यकर्ता निःशुल्क निस्वार्थ भाव से जा करके घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ करा रहे हैं। लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बना रहे हैं, एक दिशा समाज को दे रहे हैं। इस विचारधारा को तुम छू भी नहीं पाओगे। यहाँ कोई भी चीज, इस स्थान को कोई व्यक्ति खरीद सके, इस स्थान के किसी चीज का कोई कैसे उंगली उठा सके, ये किसी की हिम्मत नहीं। सच्चाई ईमानदारी से, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर आकर के एक उंगली उठा करके देखो, तुमको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और गलत रास्ते से भी अगर तुमको 1 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, धमकी दोगे, ये कर दिया जाए वो कर दिया जाएगा, तो यहाँ रक्षात्मक प्रणाली सब जगह मजबूत है हर शिष्यों की। अरे तुम छोटे छोटे उन शिष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो, तो यहाँ का क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। राघवेंद्र पत्रकार पे तुम खौफ खाए बैठे हो, उसका नहीं तुम कुछ बिगाड़ पा रहे हो। बाबूलाल विश्वकर्मा वो तुम्हें अलग अपना तुम्हें रास्ता दे रहा, तुम्हारा पर्चा बना रहा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। आवाजें 1-2 जगह नहीं, पर्चे बनाने वाले जगह जगह से पर्चे बनने लगे हैं। तुम्हारे इतने पर्चे बनेंगे कि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। सुधरने के लिए बहुत मैं मौके दे रहा हूं। 11 दिन का मैंने समय दिया है, या तो सिद्ध करो तुम सही हो, प्रमाण दो जितनी आवाजें तुमने उठाई है, मान सम्मान के विरुद्ध भी तुमने आवाजें उठाई है, या गलती स्वीकार करो उन मंचों में आकर के, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद समाज शिष्यों को प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की।